हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। आज हम लोग एनएसआईसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, पर ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रॉपरली होंगे। इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो कोर्स है, जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, वो ख़त्म करने के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है एनएसआईसी से। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन तो मिलेंगे ही, प्लस प्लेसमेंट का भी गारंटी है। और इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो तो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आज हम लोग इसी से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके साथ साथ जो अवेलेबल आंसर है वेबसाइट में, जी हाँ, एनएसआईसी का वेबसाइट में, उसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अवेलेबल एट एनएसआईसी टेक्निकल सर्विस सेंटर। यहाँ पे दो तरीके का मेनली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अरेंज किया जाता है। देखिए, ऐसा लिखा गया है कि पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है इन द कन्वेंशनल एरिया लाइक टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा। और दूसरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है हाईटेक एरिया सच एज एम्बेडेड सिस्टम, पीएलसी, एससीएडीए एंड रोबोटिक्स एक्सेट्रा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनटीएससी का लोकेशन कहाँ है, तो इसका आंसर दिया गया है द एनटीएससीज आर लोकेटेड एट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, हावड़ा वेस्ट बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना, ओखला न्यू दिल्ली, राजकोट गुजरात और राजपुरा पंजाब में है। अगला सवाल है व्हाट आर द प्लेसमेंट सर्विसेज अवेलेबल फॉर द ट्रेनीज। इसका आंसर में बताया जाता है our students get themselves well equipped with knowledge and skills to create a place for themselves in the industry with the guidance of counselors and faculty. We provide placement assistance to our trainees by organizing job fairs as well as through campus interview. तो यहाँ से साफ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको प्लेसमेंट का जो एश्योरेंस है वो बिल्कुल दिया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट है। उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो तो उसके लिए जो स्किल आपको चाहिए वो स्किल आपको यहीं से मिल जाएगा। अगला सवाल आता है कि जब ट्रेनी पीरियड चलेगा तब आपको क्या कुछ रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगा, तो इसका आंसर में बताया जाता है नो, ऑल आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नॉन रेसिडेंशियल इन नेचर। ट्रेनीज हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आते हैं अगले सवाल पे, इज देयर एनी लिंकेज ऑफ द कोर्स विद इंडस्ट्री। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस कोर्स के साथ इंडस्ट्री का क्या रिलेशन है और अगर है तो कहाँ पे है। तो इसका साफ साफ आंसर है कि यस, बिल्कुल इसमें इंडस्ट्री का ही रिलेशन है। यस, द कोर्सेज आर डिजाइंड आफ्टर थॉरो मार्केट सर्वे एंड इंटरेक्शन विद academicians and industries. On the successful completion of the training, students are provided placement support by organizing job fair and campus interview. यानी कि यहाँ पे जो आपका कोर्स होगा, कोर्स खत्म होने के बाद कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट का भी अरेंजमेंट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Whether the courses offered are affiliated with any other agency? जी हाँ, इसका आंसर है yes. Some of the courses conducted by NTSCs are affiliated by NCVT and DOE-ACC. और उसका डिटेल लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वह है कि ये रहा हम लोगों का NCVT का वेबसाइट ncvtmis.gov.in। मैं इसको एक बार क्लिक करा के आपको दिखाना चाहता हूँ इस वेबसाइट में क्या है। हम लोग एनसीवीटी प्रोग्राम के बारे में दूसरा और एक वीडियो बनाएंगे। ये भी स्किल डेवलपमेंट का एक अरेंजमेंट या प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए एडमिशन को लेके जो सवाल का जवाब दिया गया है वो है एडमिशन इन द कोर्सेज एफिलिएटेड विद एनसीवीटी एंड DOE-ACC आर मेड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑफ द एफिलिएटिंग बॉडीज। एडमिशन इन अदर कोर्सेज आर कैरिड आउट आफ्टर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगला सवाल पे आते हैं, whether the courses for persons interested in self-employed are also available। जी हाँ, बिल्कुल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी ये कोर्स एप्लीकेबल है। यस, आवर इंक्यूबेशन सेंटर लोकेटेड एट ओखला, हावड़ा, गुवाहाटी, मंडी, जब्बल एंड कोलार are offering courses aimed for self-employment. These centers provide an opportunity for first generation entrepreneurs
to acquire skill on basic training traits and gains exposure on its operation. अगला सवाल पे आते हैं, when the courses start at center। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोर्स कब स्टार्ट होते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये ऑपरेशनल चीज़ है, बेहतर है कि आप वेबसाइट में जाके इसको सर्च कर लीजिए। अगला सवाल है फीस के बारे में। वहीं यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि द कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस एंड द फी वेरीज फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज एंड सेंटर टू सेंटर। टू नो अबाउट द डिटेल्स, ये बेटर है कि आप एक बार वेबसाइट में जाके उसको सर्च कर लीजिए। अगला जो सवाल है वो है कि वेदर NSIC इज प्रोवाइडिंग कॉमन फैसिलिटी टू द इंडियन इंडस्ट्री। जी हाँ, यस, NSIC थ्रू 7 टेक्निकल सेंटर, NSIC का 7 टेक्निकल सेंटर से एक है अलीगढ़, दूसरा है चेन्नई, उसके बाद है हावड़ा, हैदराबाद, ओखला, राजकोट, राजपुरा। दे प्रोवाइड वेरियस कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज टू द इंडस्ट्री एट अफोर्डेबल रेट्स। अगला सवाल पे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉमन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज ऑफर्ड एट डिफेंस सेंटर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा। NSIC इज हैविंग फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज वेरियस प्रोडक्ट्स एट आवर टेस्टिंग लैब्स व्हिच आर accredited बाय NABL एंड BIS फॉर safe टेस्टिंग। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, NSIC का वेबसाइट में अगर आप लोग NSIC का जो वेबसाइट है उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक सेकंड दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आवर स्कीम के अंडर में 4 चीज़ को मेंशन किया गया है। पहला है रॉ मटेरियल एश्योरेंस, दूसरा है B2B पोर्टल, तीसरा है इंक्यूबेशन सेंटर जिसके बारे में हम लोग MCQ में या FAQ में देखे हैं, और अगला जो है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। इस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन को लेके मेरा 2 वीडियो है, आप मेरा वो वीडियो को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल एश्योरेंस, यहाँ पे NSIC का एक मेजर जो प्रोग्राम है वो है कि रॉ मटेरियल एश्योर करना। तो यहाँ पे भी हम लोग जो MCQ है वहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो लोग इसी चीज़ को फिर से यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ अवेलिंग द सर्विस। इसका आंसर है ऑन रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर द डिजायर्ड सर्विस क्लाइंट इज अप्राइज्ड अबाउट द अवेलेबल टेस्ट एंड सर्विस, टाइम ऑफ टेस्टिंग एंड चार्जेस फॉर द सर्विसेज रिक्वायर्ड। यानी आपको सबसे पहले उन लोगों के पास अप्रोच करना होगा, फिर वो लोग आपसे कुछ बेसिक जो FAQ है वो देखने के बाद आपको बता देंगे कि सर्विस चार्जेस और टाइम टेस्टिंग क्या है, ये सब बता देंगे। मोड ऑफ पेमेंट में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और DD एक्सेप्टेबल है। और लास्ट क्वेश्चन है मटेरियल का सैंपल को लेके, वो है कि हाउ द टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन सैंपल्स। इसका आंसर है टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज पर एस्टैब्लिश्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस, नेशनल और इंटरनेशनल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस बाय कंपिटेंट पर्सनल एंड द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। तो यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है, जो स्टैंडर्ड है, उसी को फॉलो करके टेस्टिंग किया जाता है, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप अगला कौन सा सब्जेक्ट में वीडियो देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।